दोस्तों सालू और अशोक दोनों भोपाल में रहा करते थे। एक्चुअली दोस्तों इन दोनों ने लव मैरिज किया था और जब इन्होंने लव मैरिज किया तो सालू के जो परिवार वालों थे उन्होंने अशोक को पसंद नहीं किया और अशोक के घर वालों ने सालू को पसंद नहीं किया। और जब अशोक सालू को अपने घर लेकर गया तो घर वालों ने साफ साफ इनकार कर दिया इसको अपनाने से। और अब मजबूरन दोस्तों अशोक को अपने गांव से निकलकर किसी शहर में आना पड़ा और ये भोपाल में आ जाता है। अशोक जो था वो 37 साल का हो चुका था और सालू 35 साल की हो चुकी थी। 10 साल इनके शादी को हो चुका था, लेकिन सालू को अभी तक कोई भी बच्चा नहीं हुआ था। ये गर्भवती नहीं हो पाई थी। काफी तंत्र मंत्र किया, काफी ओझाओं के पास गए, डॉक्टर के पास गए, लेकिन कुछ भी मिला नहीं, मिला नतीजे कुछ नहीं आया। अब सालू ये सब चीजों को समझती तो थी और अशोक जो है वो भी अपना सारा इलाज वगैरह करवा ही रहा था डॉक्टरों से। अब दोस्तों यहाँ पर जब सालू जो थी अशोक के साथ भोपाल में आके रहने लगी, 10 साल इनको रहते हुए हो गए थे, किराए के मकान में रह रहे थे, तो सालू ने कहा कि हमारा खुद का मकान होना चाहिए। हम किराए का मकान में कब तक रहेंगे? चलो औलाद का सुख तो नहीं मिला, लेकिन अपना घर हो, अपनी खुद का छत हो, तो उसका सुख तो कम से कम मुझे दे दो। अशोक दोस्तों सालू की बात को मान जाता है। इसने कुछ पैसे भी जमा करके रखे थे और सालू को इस ख्वाहिश को पूरा करने के लिए अशोक जी तोड़ मेहनत करने लगता है। अशोक दोस्तों ऐसे पैसे से टैक्सी चलाया करता है, जो कार होती है टूरिस्ट वाली, उसको चलाया करता था। तो दोस्तों अशोक क्या है कि बुकिंग ज्यादा लेने लगता है। पहले तो अशोक का नियम था कि सुबह घर से निकलता था तो शाम को घर आ जाता था, लेकिन दोस्तों अब ये रात की बुकिंग भी लेना शुरू कर देता है। 2023 के अंदर जो अशोक है एक जगह प्लॉट भी खरीद लेता है और प्लॉट खरीदने के बाद अब उसके ऊपर मकान बनाना चाहता था। पैसा इन्होंने कुछ जमा करके रखा था और सालू जो थी ये भी अब सिलाई कढ़ाई और बच्चों का ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर देती है। तो दोस्तों ये भी कुछ पैसे जोड़ के रखती थी। अब दोस्तों अक्टूबर नवंबर 2023 में ये लोग मकान का काम शुरू कर देते हैं और जब ये लोग मकान का काम शुरू करते हैं, दोनों का सपनों का ये आशियाना था। दोनों ही बहुत ज्यादा खुश थे। अपने मकान को बनता हुआ देखने के लिए रोज वहां पे पहुंच जाया करते थे। फरवरी 2024 आते आते मकान की 4 दीवारें खड़ी हो चुकी थी, कच्चा फर्श बन चुका था, छत ढल चुकी थी, खिड़की दरवाजे लग चुका था, लेकिन टाइल्स लगना बाकी था या फिर अंदर जो प्लास्टर वगैरह था ये सब बाकी थी। लाइट की जो फिटिंग थी अभी ओपन ही थी, जैसे लट्टू वगैरह और जो पंखे वगैरह लटका दिए थे इन्होंने। तो अब दोस्तों जो सालू थी वो कहती है कि अपने घर में शिफ्ट हो जाते हैं और जब कभी इतना पैसा हो जाएगा तो इसकी फिनिशिंग का काम भी करवा लेंगे मकान की। चलो ठीक है। अब ये दोनों जो थे अशोक और सालू इस मकान के अंदर शिफ्ट हो जाते हैं। अब अशोक जो था वो फिर दिन रात मेहनत करता और सालू जो थी ये भी अपना सिलाई कढ़ाई का जो काम करना था करते रहती थी और ये दोनों पैसा जमा करते थे। 4-5 महीना बीतता है तो जो अशोक है वह सालू से कहता है कि हमारे पास इतना पैसा हो चुका है कि हम इस मकान को और अच्छे से बनवा लें, प्लास्टर वगैरह करवा लेते हैं, रंग पेंट करवा लेते हैं, खिड़की दरवाजे जो बाकी वो भी लगवा लेते हैं। सालू जो थी वो मान जाती है, लेकिन दोस्तों अशोक जो इतनी जद्दोजहद करता था, इतना मेहनत करता था, तो या तो वह सालू को समय नहीं दे पाता था, क्योंकि दोस्तों ये रात भर घर से बाहर रहता था और जब कभी ये घर पे रुकता था तो इतना थका हुआ रहता था अपने इस जर्नी से कि वह घर आने के बाद आराम की उसको आवश्यकता महसूस होती थी और वह आराम ही करता रहता था। सालू चाहती थी कि अशोक जो है उसके साथ रिलेशन बनाए, उसके साथ पति पत्नी वाला संबंध जो है वह कायम करे, लेकिन दोस्तों अशोक की हिम्मत ही नहीं करती थी ये सब कुछ करने की। अब दोस्तों सालू ऐसे तड़पड़ा तो रही थी, लेकिन अब अपने पति को कहे भी तो कहे क्या, क्योंकि वह भी समझती थी कि उसका पति कितना मेहनत कर रहा है उसकी ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए। अब इसी तरीके से दोस्तों 4-5 महीना निकल जाता है। जून जुलाई लगभग 2024 में यह मकान का फिर से अपना काम शुरू कर देते हैं। अब मकान का काम दोबारा से शुरू होता है, प्लास्टर वगैरह। तो दोस्तों पीछे जो इनके मकान का जो जगह छोड़ा हुआ था वह 5 फुट की जगह थी, जिसके अंदर छोटा सा बाग बगीचा लगाने के लिए उन्होंने छोड़ दिया था। तो अब जो घर के अंदर मजदूर आते हैं काम करने के लिए, तो इतना लंबा चौड़ा कोई काम था नहीं, इसलिए इन्होंने 2-4 मजदूरों के काम पे रखा था। तो इसके अंदर 2 लड़के, एक था 20 साल का बीटू और एक 28 साल का रमेश, ये दोनों इस घर के अंदर काम करने के लिए आते हैं। फर्श वगैरह का काम चल रहा था, दीवार प्लास्टर वगैरह का काम चल रहा था और भी जो छोटे वगैरह काम थे वो चल ही रहे थे। तो अब दोस्तों जो ये बीटू है 20 साल का लड़का, ये सालू को दोस्तों तिरछी तिरछी निगाहों से देखा करता था, क्योंकि सालू देखने में बहुत ज्यादा खूबसूरत थी और सालू कुछ इस तरीके की हरकतें किया करती थी, कहीं कैसे भी बैठ जाया करती थी। साड़ी का पहलू नीचे है या ऊपर है, ये सलीके से लिया है या नहीं लिया है, इससे इसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता था। तो अब गैर मर्द के सामने कोई महिला इस तरीके से ओपन होकर के बैठ जाए
या फिर गैर मर्द को अपना थोड़ा सा अंग प्रदर्शन करवा देती है, तो उसकी नज़र तो वहाँ पर टिकनी लाजमी ही है। और 20 साल का लड़का बिट्टू दोस्तों, जो इसकी नज़र जो थी वह सालू के ऊपर ही लगी रहती थी। अब सालू जब बिट्टू की नज़रों को देखती है तो पहले मुंह बना के इधर उधर हो जाया करती थी, लेकिन दोस्तों अब धीरे धीरे जो सालू है वो बिट्टू की तरफ मुस्कुराती है, इशारे करना शुरू कर देती है। ना जाने इसके मन में क्या आया। अब दोस्तों जो बिट्टू था वो तो सालू की तरफ नजरें टिका ही रहता था, घर के अंदर काम कर रहा है और सालू आती जाती उठती बैठी जैसी भी तो इसको आगे से भी देखता और पीछे से भी देखा करता था। सालू समझ चुकी थी कि बिट्टू उससे क्या चाहता था। अब बिट्टू था तो मजदूर, लेकिन दोस्तों देखने में खूबसूरत था, अच्छा खासा ये लड़का दिखा करता था। अब इस तरीके से दोस्तों सालू है और जो बिट्टू है इनका भावनात्मक संबंध मजबूत होता चला गया। अब सालू भी समझती थी कि बिट्टू की भावनाएं क्या है और यहाँ पर बिट्टू को दोस्तों अपनी आंखें सेकने से मतलब था। अब दोस्तों समय जब थोड़ा और आगे निकला 3-4 दिन, तो यहाँ पे दोस्तों सालू ने बिट्टू से हंसी मजाक करना शुरू कर दिया। इसका चाय देने जाती, इसको तो हाथ पकड़ लेती, कभी बिट्टू से उसके घर वालों के बारे में पूछा करती। तो अब इस तरीके से छोटी मोटी हल्की फुल्की बातें होने लगी। अब दोस्तों जो यह मजदूर है शाम को 6 बजे छुट्टी हो जाती, सभी चले जाया करते थे। तो अब दोस्तों जब शाम को बिट्टू जाने को हुआ तो सालू ने बिट्टू को कहा कि बिट्टू जरा इधर आना, तुमसे कुछ काम है। बिट्टू वहां आता है और पूछता है, हाँ मेम साहब बोलिए क्या काम है। तो सालू कहती है कि तुम रात को दोबारा 8 बजे आ सकते हो क्या, लेकिन इस बारे में किसी को भी मत बताना। अब दोस्तों इस बात को सुन करके बिट्टू थोड़ी देर के लिए चिंता में पड़ जाता है, लेकिन बोलता है कि हाँ मैडम क्यों नहीं, मैं आ जाऊंगा, जरूर आ जाऊंगा। अब दोस्तों बिट्टू ये कह करके चला जाता है। अब जब रात को 8 बजता है तो रात को 8 बजे के लगभग बिट्टू जो था वह सालू के घर आ जाता है। सालू भी दोस्तों इसी का इंतजार कर रही थी और जैसे ही बिट्टू घर के अंदर आता है सालू मेन गेट को बंद कर देती है। बिट्टू को अंदर लाने के बाद इससे बात करती है कि तुम दिन भर मुझे देखते रहते हो, आखिर देखते क्या हो। अब दोस्तों बिट्टू इस बात को सुन के वो डर जाता है कहीं सालू कहीं नाराज ना हो जाए, क्योंकि दोस्तों कहीं सालू उसको कुछ कह ना दे, कहीं उससे ये काम ना छीन ले। तो बिट्टू डर जाता है सालू से और कहता है कि मेम साहब मुझसे गलती हो गई, अगर मैंने आपको गलत निगाहों से देखा और बुरा लगा तो मैं माफ़ी चाहता हूँ, मुझे काम से मत निकालना, क्योंकि अगर आपने मुझे यहाँ काम से निकाल दिया तो मेरे पास दूसरा कोई काम नहीं है और मैं तो दिहाड़ी वाला इंसान हूँ, सुबह को काम करता हूँ और शाम को दिहाड़ी लेकर के अपने घर का खर्चा चलाता हूँ। तब दोस्तों यहाँ सालू जोर जोर से हंसने लगती है और कहती है कि मैं तो तुमसे ये पूछना चाहती हूँ कि तुम देखते क्या हो, साफ साफ बताओ, जो तुमको अच्छा लगता है, जो तुम देखते हो, जो तुम्हारी भावना है मेरे सामने खुल के कह सकते हो। लेकिन दोस्तों बिट्टू कैसे कह दे, किसी भी लड़के की हिम्मत नहीं है कि कोई महिला अगर उससे पूछ ले डायरेक्ट तो आखिर कैसे कह सकता है। ऐसे यूं हरकतें तो खूब करता था। अब दोस्तों सालू समझ चुकी थी कि बिट्टू उसके सामने कुछ भी मुंह नहीं खोलेगा। तो यहाँ पर दोस्तों सालू जो है वह बिट्टू के बालों पे हाथ फेराने लगती है और जब इस तरीके से बिट्टू के सिर पे सालू हाथ फेराती है, उसके बालों को सहलाती है, तो यहाँ पे बिट्टू के शरीर में भी दोस्तों अब तरंगे दौड़ना शुरू हो जाती है। लेकिन बिट्टू फिर भी हिचकिचा रहा था, अपने आप में सिमट के बैठा हुआ था। सालू बिट्टू से कहती है कि तू बच्चा है, तुझसे कुछ नहीं होने वाला है। बिट्टू की इच्छा तो नहीं कर रही थी सालू को छोड़ के जाने की और वो सोच रहा था कि सारा काम कर ले, लेकिन दोस्तों उसको हिम्मत नहीं हो रही थी। अब सालू अपनी पहल कर चुकी थी, जितनी भी कर चुकी थी। तो अब बिट्टू सालू का हाथ पकड़ लेता है और जैसे ही बिट्टू सालू का हाथ पकड़ता है तो सालू और भी चिपक के बैठ जाती है। और दोस्तों जैसे ही सालू बिट्टू से चिपक के बैठती है तो दोस्तों अब बिट्टू सालू के साथ छिड़खानी शुरू कर देता है। अब सालू को भी अजीब सी आनंद की अनुभूति हो रही थी, क्योंकि काफी दिनों से वह अपने पति को सुख के पाने में वंचित थी, उसका पति दे नहीं पा रहा था। तो अब सालू जो थी वो बिट्टू से सारा सुख ले लेना चाहती थी। सालू ने सोचा कि ये छोटा लड़का है और इसके साथ कुछ कर भी लेगी तो ये किसी को बताएगा नहीं, इसको थोड़ा धमका देगी। तो अब बिट्टू और सालू जो है वह दोनों दोस्तों एक दूसरे में समाते चले गए और थोड़ी देर में इनका खेल शुरू हो जाता है। और जब इनका खेल शुरू हुआ, बिट्टू जो था एक मजदूर आदमी था, दिन भर मेहनत करता था, स्टेमिना इसका हाई फाई था। तो यहाँ पर जो बिट्टू है वो बहुत ही अच्छे तरीके से सालू की सारी हसरतों को पूरा कर देता है। तो अब सारी रात में बिट्टू करीब दोस्तों 4-5 बार सालू के साथ ये सारे काम करता है। अब 37 साल का दोस्तों जो अशोक था वह एक बार करेगा, उसके बाद तो ठंडा पड़ जाएगा, दोबारा उसकी हिम्मत नहीं है। लेकिन 20 साल का नौजवान लड़का, इससे तो सालू ने जितनी बार भी इसकी क्या हुई कहा आ जाओ तो यह बिल्कुल तैयार, जी मैम साहब अभी लो। अब दोस्तों सालू को बहुत ज्यादा आनंद की अनुभूति होती है। सुबह होता है, बिट्टू यहाँ से चला जाता है। अब रात को जो यह काम हुआ उसके दूसरे ही दिन दोस्तों बिट्टू का सालू को देखने का और सालू का बिट्टू को देखने का अंदाज ही बदल जाता है और इन दोनों की बातें भी बहुत खुल के हो रही थी और ये दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ही हंस बोल रहे थे। और जब इन दोनों की इस तरह की बातें, इस तरह की खुल तरह का हंसना बोलना, सारी चीजें देखी
दोस्तों जो बिट्टू के साथ काम करता था रमेश, जो 28 साल का था, तो उसने बिट्टू से पूछा कि आखिरकार ये मेम साहब कल तक तो और आज तुमसे इतने अच्छे से और इतने सलीके से कैसे बात कर रही है, तुमसे तो बहुत ज़्यादा हंसी मजाक कर रही है, तुझे चाय पिलाने के लिए भी अपने बेडरूम में ले गई है, तो आखिर बात क्या है। तो अब दोस्तों जो बिट्टू था वो सुरेश को कुछ नहीं बताना चाहता था, क्योंकि सालू ने उसको मना कर दिया था। लेकिन दोस्तों जब सुरेश ने उसको फोर्स किया, क्योंकि सुरेश समझ चुका था कि इन दोनों के बीच काल में दाल में काला है। अब दोस्तों जब सुरेश फोर्स करता है तो बिट्टू इन अपने दोस्त से बात को छिपा नहीं पाया, और बिट्टू बड़ा ही खुश होकर के, बहुत ही ज्यादा आनंदित होकर, वह सारी रात की जितनी भी कहानी थी, जो कुछ भी उसने सालू के साथ किया, कैसे उसको छुआ, कैसे उसको खोला, कैसे उसके अंदर एंटर किया, ये सारी चीजें एक लड़का जितनी भी मसाला लगा के बता सकता है, उतने ये मसाला लगा के रघु को बताने लगा। अब दोस्तों जो रघु था उसके आंख में चमक आने लगा, और रघु जो था दोस्तों ये भी अब सालू को तिरछी निगाह से देखने लगा, और अब ये बिट्टू से कहता है कि यार मेरा भी चांस बैठा देना। अब दोस्तों कुछ ही दिनों का काम बचा था इस घर के अंदर, उसके बाद तो हम लोग अब यहाँ से चले जाएंगे, उसके बाद ना जाने ऐसी मेम साहब मिलेगी या नहीं मिलेगी। एक बार मेरी भी बात करना, अगर वे इतनी ही रंगीन मिजाज की है तो हो सकता है कि अगर तू बोलेगा तो मेरे साथ भी ये काम कर ले। तो यहाँ पर बिट्टू कहता है कि ठीक है, अगर वह आज रात को मुझे बुलाती है तो मैं उससे बात करूंगा। अब इस तरीके से दोस्तों ये दिन भर काम करते हैं। शाम को टाइम होता है जाने को, तो यहाँ पे सालू बिट्टू को फिर इशारा करती है कि बिट्टू याद है ना तुम्हें। बिट्टू कहता है हाँ मम साहब बिल्कुल याद है। अब बिट्टू इस बात को सुनने के बाद चला जाता है। रात को 8 बजते हैं तो दोस्तों जो बिट्टू है ये फिर से आ जाता है सालू के घर, और ये फिर से अपना वही सारा काम करना शुरू कर देते हैं। और दोस्तों जब ये सारा खेल चलते रहता है तो जो रघु है वह खिड़की में से इन दोनों को काम करता हुआ देख रहा था। अब दोस्तों यहाँ पर जो बिट्टू है वह सालू से कहता है कि मेरे साथ जो लड़का आता है रघु, मेरे मैम साहब मैं उसको भी आपके पास ले आऊँगा, उसके साथ भी कर लोगी क्या। तब दोस्तों ये बात सुन के सालू नाराज हो जाती है और कहती है ठीक है, आज लास्ट है और कल से तुम अपनी शकल मत दिखाना। बिट्टू जो था वो डर जाता है, सालू से हाथ पैर जोड़ने लग जाता है, उससे माफी मांगने लग जाता है। लेकिन दोस्तों सालू को ये सिर्फ चुप चुकी थी कि आखिर बिट्टू ने कौन सा हरकत कर दिया है, क्या मोहल्ले में बाजार में हर किसी के साथ मुझे सुलाना चाहता है। अब दोस्तों ये जो थी सालू बिट्टू को वहां से चलता कर देती है कि तुम वहां से निकल जाओ। अब दोस्तों वह मुंह लटका के बाहर निकल रहा था तो रघु सब कुछ देख रहा था, और जैसे अप्राकृतिक अवस्था में सालू को रघु देख चुका था तो रघु से वह कुछ रहा नहीं जा रहा था, वह सालू के साथ सब कुछ करना चाहता था। अब दोस्तों बिट्टू को ऐसे देख करके जो रघु था वह थोड़ी देर के लिए संकोच में पड़ जाता है। अब दोस्तों जैसे ही बिट्टू घर से बाहर निकलता है तो रघु से मिलता है और कहता है क्या हुआ। तो बिट्टू कहता है कि तेरी बात करी तो मेम साहब ने मुझे भी लात मार के भगा दिया। अब रघु कहता है कि ऐसा कैसे कर दिया, चल मेरे साथ। अब रघु बिट्टू को वापस लेके कमरे के अंदर आता है, और कमरे के अंदर जो सालू थी अभी वैसे ही अप्राकृतिक अवस्था में अपने पलंग के ऊपर लेटी हुई थी, और खुद के शरीर को खुद ही सहला रही थी, क्योंकि अभी बिट्टू का काम पूरा नहीं हुआ था और सालू को संतुष्टि मिली नहीं थी। अब दोस्तों जब इसको संतुष्टि नहीं मिली तो खुद के हाथों से ही संतुष्ट करने की कोशिश कर रही थी। इतनी ही देर में बिट्टू और जो रघु है वहां पहुंच जाते हैं। सालू इन दोनों को एक साथ देख करके घबरा जाती है। सालू एकदम बिट्टू और रघु को देख करके इनके ऊपर चीखती चिल्लाती है और इनको बाहर भगा देना चाहती थी। लेकिन दोस्तों यहाँ बिट्टू तो फिर भी बाहर जाने को तैयार था, लेकिन रघु सालू की तरफ बढ़ता चला जाता है। सालू डर जाती है, और दोस्तों ना जाने रघु उसके साथ क्या करेगा। लेकिन दोस्तों रघु के ऊपर हैवान सवार था, और यहाँ पर दोस्तों जो रघु है ये सालू के साथ ताबड़तोड़ इस तरह की हरकतें करना शुरू कर देता है, इसके साथ संबंध बनाना शुरू कर देता है। सालू की आंखों में आंसू थे, वह रो रही थी, खुद को छोड़ देने की बार बार गुहार लगा रही थी, विनती कर रही थी। लेकिन दोस्तों जो ये रघु था मानने को राजी नहीं था, और सालू के साथ बहुत ही बेदर्दी के साथ ये सारा काम कर रहा था। अब ये खड़ा खड़ा बिट्टू इन सारी चीजों को देख रहा था, तो बिट्टू को दोस्तों सालू के ऊपर बहुत ज्यादा दया आ जाती है, तरस आ जाती है। और बिट्टू को सहन नहीं हो रहा था कि जिस मालकिन ने उसके ऊपर इतना प्यार लुटाया, जिस मालकिन ने उसको इतना सुख दिया, उसके साथ उसका ही दोस्त इस तरीके से दरिंदगी कर रहा है। तो बिट्टू आगे बढ़ता है, रघु को धक्का मारता है और इसको मना करता है कि मालकिन के साथ ये सब कुछ मत करो। लेकिन रघु जो था वो बिट्टू को भी धमकी देता है और कहता है तू अगर मेरे बीच में आया तो तुमको भी नहीं छोड़ूंगा, आज मेरा काम पूरा हो जाने दो, आज मुझे इसका सारा जवानी का जोश पी लेने दे। अब दोस्तों जब इस तरह की गंदी बातें, बहकी हुई बातें दोस्तों जब रघु कर रहा था, तो यहाँ पर बिट्टू का सब्र जवाब देता जा रहा था, और बिट्टू को कुछ भी समझ में नहीं आया। तो वहीं पर दोस्तों जो स्लेब होती है, फर्श में लगाने वाली ग्रेनाइट के पत्थर होते हैं, जो इनको लगाना था उसी का स्लेब था पड़ा हुआ, उसको उठाता है और पूरी ताकत के साथ रघु के सिर पर पीछे से दे मारता है। जैसे ही दोस्तों रघु के सिर पर वो स्लिप लगता है पत्थर का, रघु नीचे गिर के बेहोश हो जाता है, इसके सर से खून निकलने लगता है।
खैर ये सब चीज़ें देखने के बाद सालू घबरा जाती है और बिट्टू को कहती है तुमने ये क्या किया। तब बिट्टू कहता है कि मुझे आपका इस तरीके से रोना बिलखना चीखना मुझे सहन नहीं हो रहा था, बर्दाश्त नहीं हो रहा था, और ये रघु जो आपके साथ कर रहा था, जिस तरीके से कर रहा था, ये तो मुझे बिल्कुल भी सहन नहीं हुआ, क्योंकि मैं आपसे प्यार करता हूँ। अब दोस्तों जब सालू ने इन बातों को सुना तो सालू की आंखों में खुशी के आंसू थे कि चलो जिस लड़के के साथ उसने ये सब कुछ किया उसकी नज़र में उसकी इज्जत है, वो उससे प्यार करता है। लेकिन दोस्तों अब यहाँ पर जो रघु था वो फर्श पे बिल्कुल ही निडाल हो चुका था और अब ये दोनों घबरा चुके थे। उसको होश में लाने की कोशिश करते हैं, इसके मुंह पे पानी की छींटे भी मारे जाते हैं, लेकिन दोस्तों रघु के शरीर में कोई हरकत नहीं थी। और जब इसकी नब्ज टटोली जाती है तो पता लगता है कि रघु अब इस दुनिया को छोड़ के जा चुका है। तब दोस्तों ये दोनों ही घबरा जाते हैं। उसके बाद इन्होंने क्या किया कि पीछे दोस्तों जहाँ क्यारी सी थी जिसमें बगीचा लगाना था, 5 फीट का जगह छोड़ा था घर के पीछे, तो बीटू जल्दी से दोस्तों वहाँ गड्ढा खोदना शुरू कर देता है। और गड्ढा खोदने के बाद करीबन 2 घंटे गड्ढा खोदने के बाद 5-6 फीट गड्ढा खोदने के बाद उस गड्ढे के अंदर इस रघु के शव को डाल देते हैं और बहुत ही अच्छे से पैक कर देते हैं। 4 फीट ऊपर तक मिट्टी डाल देते हैं, पूरा लेवल का कर देते हैं। और उस रात को इतना गहमा गहमी हो गई थी कि सालू को दोस्तों रात भर नींद नहीं आई और बिट्टू भी जल्दी से अपने घर चला जाता है। सुबह दोस्तों जैसे ही काम पे मजदूर आते हैं तो बिट्टू अपने कुछ साथियों के साथ वहाँ पे आता है और एक काम करना शुरू कर देता है। लेकिन दोस्तों उस दिन जब रघु नहीं आया तो साथ के जितने भी साथी थे वो कहते हैं कि यार रात से रघु नजर नहीं आया, रघु गया कहाँ, और आज यहाँ काम पे भी नहीं आया। 4-5 दिन से ही निकल जाता है लेकिन रघु का कहीं अता पता नहीं चलता है। जो सांगी साथी थे वो सोचते हैं कि हो सकता है कि रघु को कोई और काम मिल गया होगा, कहीं और चला गया होगा, आज नहीं तो 20 दिन बाद वापस आएगा। और यह मामला दोस्तों इस तरीके से ठंडा पड़ जाता है। और सालू और अशोक का मकान बिल फिनिश हो गया था और इसके अंदर ही अच्छे से रह रहे थे। लेकिन दोस्तों हर रात को सालू के सपने में रघु आ जाया करता था और कभी बिट्टू आ जाया करता था और यह डर जाती थी और आधी रात को इसकी नींद खुल जाती थी और ये उठ के बैठ जाती थी। अशोक इससे पूछता था क्या हुआ, तुम घबरा क्यों रही हो। लेकिन दोस्तों सालू कहे तो कहे क्या, वह इन सब चीज़ों को टाल जाती थी। और दोस्तों जब अशोक कभी रात को घर नहीं आता था, टैक्सी चलाने चला गया, तो सालू को उस रूम में रहते हुए डर लगता था और ऐसा लगता था जैसे अभी रघु की आत्मा निकल के आ जाएगी और सालू की गला दबा के हत्या कर देगी। सालू दोस्तों अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा घबरा रही थी, डर रही थी। और इसकी डर और जो ये घबराहट था 2-4 महीने में तो ऐसा हो गया कि सालू पागलों की तरह हरकत करने लगी और अपने ही घर के अंदर जाने से डरने लगी। घर के बाहर ही बैठी रहती, रात को भी घर के बाहर ही बैठी रहती। इसके आसपास के लोग कहते हैं कि जा अपने घर में आराम से पलंग के ऊपर बिस्तर से जाकर सो, तो अंदर जाने से डरती थी और मना कर देती थी कि मैं अंदर नहीं जाऊंगी, वह मुझे मार डालेगा। और जब ऐसी बातें करती थी कि वह मुझे मार डालेगा, मेरा गला दबा देगा, मेरे साथ गलत काम कर देगा, तो दोस्तों आसपास के लोगों को थोड़ा सा अजीब सा लगा कि यह पागल हो गई है। और दोस्तों जब अशोक ने भी देखा कि उसकी पत्नी सालू की मानसिक हालत बिगड़ चुकी है तो डॉक्टर के पास ले जाता है। डॉक्टर दोस्तों उसको नींद की दवाइयाँ वगैरह दे देते हैं। अब होता यह है दोस्तों कि वह दवाइयाँ वगैरह खा के कुछ समय के लिए तो शांत हो जाती है, लेकिन दोस्तों उसके बाद फिर से दोस्तों उसका जो रवैया था, व्यवहार था, फिर वो वैसे ही करती है। घर के बाहर ही जा करके दिन में भी और रात में भी बैठी रहती है। 3-4-5 महीने तक दोस्तों वैसे ही इलाज चलता है लेकिन उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। कई सारे ओझा गुनी जो होते हैं, भूत प्रेत भगाते हैं, उनके पास भी लेके गया सालू के, लेकिन सालू की में कोई सुधार नहीं आया। सालू दोस्तों जो थी वो बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन में थी, बहुत ज़्यादा परेशान में थी। तो अब यहाँ पर उसका पति अशोक भी परेशान हो जाता है और उसने सोचा कि शायद ये मां नहीं बन पाई है, इसी कारण इसकी डिप्रेशन में चली गई है, इसका तबीयत खराब हो गया है। अशोक इसका बहुत ज़्यादा देख रेख करने लगा, अपना काम पे जाना भी बंद कर दिया। तो आस पड़ोस के जो लोग थे वो अभी सालू के पास आके बैठ जाया करते थे और दोस्तों जब इस तरीके से देख रेख करते थे, सालू को सांत्वना दिया करते थे, इसे दिलासा दिया करते थे, इसे समझाते थे कि घर के अंदर कोई आत्मा नहीं है, कोई प्रेत बाधा नहीं है, तुम आखिर डरती क्यों हो, तुम बिल्कुल शांत रहा करो, रिलैक्स रहा करो, खुश रहा करो। लेकिन दोस्तों सालू के मन में खुशी कहाँ से आएगी, क्योंकि जो उसने काम कर चुका है, जो उसने घर के अंदर दफन किया है, वह तो दिमाग से निकलने वाला था ही नहीं। क्योंकि दोस्तों अशोक सालू से काफी पूछता है कि तुमको ऐसा क्यों लगता है घर के अंदर भूत प्रेत है, तुमने आखिर ऐसा देखा क्या है। अब दोस्तों सालू जब इस तरीके से पूछा जाता है, सालू अपने होशो हवास में थी नहीं, तो आस पड़ोस के लोग भी वही थे, अशोक भी वही था और सालू अपने मुंह से उस रात का सारा घटनाक्रम जो था वह बयां कर देती है। अब दोस्तों जैसे ही सालू घटनाक्रम के बारे में सबको बताती है तो अशोक सन्न रह जाता है कि उसी के घर में किसी की लाश दफन है। और जब आस पड़ोस के लोग भी इस चीज को सुनते हैं
तो अभी दोस्तों अब कानाफूसी करना शुरू कर देते हैं। खैर दोस्तों, जब अब मुंह से बात निकल गई और सबको पता लग ही गया तो ये बातें पुलिस थाने पहुंचती है। पुलिस को सूचित किया जाता है कि भाई इस घर के अंदर किसी का शव दफन है और इन्होंने किसी लड़के का कत्ल किया हुआ है। और जब पुलिस आती है और खुदवाया जाता है तो उसके अंदर से एक कंकाल निकल के आता है। और दोस्तों, जब वो कंकाल निकल करके आया तो उसकी पहचान कराई जाती है। मजदूरों से पूछा जाता है तो कहते हैं कि हाँ, ये रघु है और रघु इन्हीं के घर में काम करते हुए लापता हो गया था। जब उसका डीएनए वगैरह टेस्ट करवाया जाता है, मैच करवाया जाता है रघु के घर वालों से, तो वो पुष्टि हो जाती है कि ये रघु का ही शव है। अब वो दोस्तों यहाँ पे सालू से पूछताछ की जाती है। हालांकि जो इसकी दिमागी हालत ठीक नहीं थी, इसलिए दोस्तों सालू से जो पूछताछ हुई वह किसी साइकियाट्रिस्ट के द्वारा ही की गई। और दूसरा दोस्तों, जो बिट्टू है, पुलिस इसको पकड़ के ले जाती है और जब इसे पूछताछ की जाता है तो यह अपना जो कुछ भी हुआ था उस रात का घटनाक्रम पुलिस को बता देता है, जो कि मैं आपको बता चुका हूं। खैर दोस्तों, यहाँ पे ये पुष्टि हो चुकी थी कि जो रघु है इसका कत्ल बिट्टू ने किया और सालू तो बिस्तर पर लेटी हुई थी और उसने किसी भी तरह से ना तो रघु के ऊपर हमला किया और ना ही उसकी मौत में इसकी कहीं से भी जिम्मेदार है, क्योंकि हमला बिट्टू ने किया था। खैर दोस्तों, बिट्टू को रघु के कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया जाता है, इसको सलाखे के पीछे डाल दिया जाता है। और जो सालू है दोस्तों, इसका डॉक्टर से इलाज करके अशोक के साथ भेज दिया जाता है। 2024 का सारा घटनाक्रम है और 2026 चल रहा है। सालू की जो मानसिक स्थिति है आज भी वैसी की वैसी ही है और उसको हर चीज से डर लगता है। और वह घर के अंदर जब घुसती है तो उसको यही डर लगता है कि रघु की आत्मा उसका गला दबा देगी, उसके साथ दोबारा दुराचार करेगी। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। इस कहानी को सुनने के बाद आपकी जो भी राय हो कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलेंगे सही किसी सच्ची घटना के साथ, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।